अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित हो सकते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो पर जाने से पहले सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। तो अब जाते हैं आज के मौजू पर। सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आपको मालूम है कि उर्दू लिखने में बहुत सारी दिक्कत होती हैं बहुत सारे बच्चों को, इस सिलसिले में आपसे कुछ गुजारिशात हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो में जो आपके उर्दू पेपर में बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित हो सकती हैं और आपका जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसमें आपको बराबर नंबरात हासिल हो सकते हैं। शर्त है कि आप ये टिप्स फॉलो करो। ये जो टिप्स हैं इनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपना आंसर शीट लिखने में, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये टिप्स बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमने क्या करना है? एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमने अपना पूरा सामान चेक कर लेना है, जैसे हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका कलम, आपका पेंसिल, आपका रबर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है या आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, इससे आपके जहन में एक परेशानी पैदा हो जाती है। ये परेशानी आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, दिक्कत बन जाती हैं। आप जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में दाखिल होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि क्या ये चीज़ें आपके साथ हैं कि नहीं है। इसके बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको कोई भी डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर आपने डिप्रेशन लिया, अगर आप डिप्रेस हुए तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल निडर अंदाज में बैठिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठिए, ताकि आप जब आपके पास सवालनामा आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो जाएगी, आप परेशान ना ही हो जाओगे। और अगर आप डिप्रेस रहे, जितना भी आपने पढ़ा हो वो भी भूल जाता है इंसान को जब इंसान डिप्रेस हो जाता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। लिहाजा डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में रहिए। और आपके पास जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो टाइम का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है, वक्त की पाबंदी का आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास माकूल वक्त होता है। जितना आपको टाइम लग सकता है आपका आंसर शीट बनाने में, उतना ही आपके पास टाइम होता है, वक्त होता है। लिहाजा अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में इधर उधर जब आपके पास पेपर आता है, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आंसर शीट पर कंसंट्रेट करिए, अपने आंसर शीट को खूबसूरत बनाएं और अपना जितना कुछ आपको याद है बिल्कुल सही दुरुस्त लिखें, ताकि आपको कोई और दिक्कत ना हो जाएगी। अगर आपने इधर उधर देखने की कोशिश की, आपका वक्त फजूल ज़ाया हो जाता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता है और आपका टाइम चला जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो आपका आंसर शीट होता है, आंसर शीट में जिसे हम जवाबी सफ़ात कहते हैं, आंसर शीट पर आपको क्या करना होगा? पेंसिल से मार्जिन लाइन इसको कहते हैं, एक तरफ मार्जिन लाइन और दूसरी तरफ आप मार्जिन लाइन डालना, लेकिन पेंसिल से डालना, ताकि आपका जो आंसर शीट है वो बिल्कुल खूबसूरत बने, आपके आंसर शीट में बिल्कुल दिक्कत ना आ जाए, आपका आंसर शीट बिल्कुल सही, साफ और खूबसूरत बन जाए। चौथी बात जो है, और पांचवी बात क्या है? तलफ़ुज़ दुरुस्त लिखें और खुशखत लिखें। जो भी आप अल्फाज लिख रहे हो अपनी आंसर शीट पे, सही लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लिखना होगा ये सदा, आप लिख रहे हो ये सदा, सदा ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सदा लिखना है मुझे कि ये सदा लिखना है। इस तरह तलफ़ुज़ दुरुस्त लिखें और
खुश खत लिखने की कोशिश करें, साफ साफ लिखने की कोशिश करें, मगर वक़्त का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही पेज साफ साफ लिखने की कोशिश करोगे जब तक आपके 2.5 घंटे चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है, साफ साफ लिखने की कोशिश करनी है ताकि जो आपका इवैल्यूएटर होता है वो आसानी पढ़ सके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और एक ज़रूरी बात है, जो कुछ आप अपनी आंसर शीट में लिख रहे हो, जो भी पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है अपनी आंसर शीट में, उसके नीचे खत कशीद करो, यानी अंडरलाइन करो वो पॉइंट जो आपके आंसर शीट में बहुत ही, जो आपने आंसर लिखा, आपके आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो इवैल्यूएटर होता है, जो मार्किंग करने वाला होता है, वो उन्हीं पॉइंट्स पर नज़र रखता है और आपके मार्क्स बराबर आ जाते हैं। इधर उधर की बातों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और सातवीं बात जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवालात को तसलसल के साथ लिखने की कोशिश करें। अगर किसी सवाल का जवाब या हल नहीं मालूम तो कोशिश करें जितना आपको याद है उतना लिखें। अगर आप जो आपका आंसर शीट होता है, आंसर शीट में आप सीक्वेंस से लिखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4, इसी तरह सीक्वेंस में आपको जाना होगा। और अब अगर ऐसा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 नहीं आता है, 4 आता है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप माकूल जगह रखिए, थोड़ी सी जगह रखिए कि बाद में आप इधर उधर करके खुद लिखने की कोशिश करोगे। जितना कुछ आपको कॉन्सेप्ट होगा, अपना कॉन्सेप्ट देना होगा, अपने कॉन्सेप्ट से आप ये लिखोगे। लेकिन जब आपके पास फुर्सत होगी, आपने अपना सारा पेपर किया होगा सिवाय इस एक क्वेश्चन के, लिहाजा जो आपका आंसर शीट होता है, अपने आंसर शीट पर सीक्वेंस से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। और किसी क्वेश्चन का पार्ट होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, बिल्कुल हर लिहाज से आपका आंसर शीट परफेक्ट होना चाहिए ताकि इवैल्यूएटर को कोई दिक्कत ना आ जाए। इसके साथ साथ जो हमारा 8वां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, हर सवाल का मुनासिब जवाब लिखें। जो कुछ आपसे क्वेश्चन चाहता है वही लिखें, इधर उधर की बातें ना लिखें, गैर ज़रूरी बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डिटो जो कुछ आपसे आपका क्वेश्चन चाहता है, सवाल चाहता है। और दूसरी बात ये, नंबरात के मुताबिक लिखें। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, उसको 1 पेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, उसको 2 लाइन में आंसर नहीं आप लिख सकते हो। लिहाजा जिस तरह आपसे क्वेश्चन चाहता है, उसके नंबरात जो आप देख रहे हो, उस क्वेश्चन के कितने नंबरात हैं, उस हिसाब से आप अपना आंसर बनाओगे, अपना जवाब बनाओगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में गैर ज़रूरी बातें शामिल करोगे, गैर ज़रूरी बातों की भी गुंजाइश नहीं होती है। सही सही लिखने की कोशिश करें और साफ साफ लिखने की कोशिश करें, नंबरात के मुताबिक लिखें। अब आखिरी बात जो है जिसका आपको ख्याल रखना होगा, अगर कोई जवाब या हल पूरा नहीं आता हो, यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, आप तो क्या करोगे? तब भी जितना आता है, जितना आपको उस सवाल का कॉन्सेप्ट है, उतना ज़रूर लिखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक बात ये है कि अपना आंसर शीट बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जितना कुछ आपको आता है सही सही से लिखने की कोशिश करिए। अब अगर आपके पास कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी जवाब आपको पता नहीं है, लेकिन अपना आंसर शीट खाली लिखने की कोशिश नहीं करनी है, अपना आंसर शीट खाली वापस भेजने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आंसर शीट पर हर पेज पर हर क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इंशाअल्लाह जब आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो ये टिप्स आपको बिल्कुल कामयाब होने में मदद करेंगे, क्योंकि आप डिप्रेस भी नहीं हो जाओगे। जितना आपको आता होगा आप बजाते खुद उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब अगर कोई क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप सही तरीके से लिखने की कोशिश करोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। दीजिए आज अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।